नमो जिणाणम। भव्य आत्माओं, आज हम जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ के जीवन के उन अनछुए और विस्तृत पहलुओं को जानेंगे जो हमें आत्म रूपांतरण की प्रेरणा देते हैं। ये कथा केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि असंभव को संभव करने वाली करुणा की गाथा है। आइए इस दिव्य पटकथा के माध्यम से उनके जीवन की गहराई में उतरते हैं। प्रतीक और परिचय। भगवान संभवनाथ की पहचान उनके प्रतीक घोड़े यानी अश्व से होती है, जो शक्ति और उस गति को दर्शाता है जो आत्मा को इस संसार रूपी सागर से पार ले जाती है। उनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकदार था। श्रावस्ती की पावन भूमि पर राजा जितारी और रानी सेना के घर जन्मे प्रभु ने अंततः सम्मेत शिखर जी से निर्वाण प्राप्त किया। करुणा का बीज पूर्व जन्म। उनकी महानता का बीज उनके पूर्व जन्म में ही बोया जा चुका था। जब वे धातकी खंड द्वीप के राजा विपुल वाहन थे, तब उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। उस कठिन घड़ी में राजा ने अपने लिए अन्न बचाने के बजाय प्रजा की सेवा का मार्ग चुना। यही वो करुणा थी जिसने उन्हें तीर्थंकर पद के योग्य बनाया। आत्मा की ऊर्ध्वगामी यात्रा। उनकी आत्मा ने 3 मुख्य चरणों में अपनी यात्रा पूरी की। पहले जन्म में राजा विपुल वाहन के रूप में करुणा और श्रेष्ठ कर्म किए, फिर उसके पुण्य फल से वे नवम देवलोक में देव बने और अंत में तृतीय जन्म में भगवान संभवनाथ के रूप में अवतरित होकर अंतिम सत्य को प्राप्त किया। राजसी जीवन और वैराग्य। भगवान संभवनाथ ने एक सफल राजा के रूप में लंबे समय तक शासन किया। उनके पास अपार वैभव और सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनका मन हमेशा कमल के फूल की तरह रहा, जो कीचड़ और पानी के बीच रहते हुए भी उनसे अछूता यानी डिटैच्ड रहता है। बादलों का संदेश। एक दिन महल की छत पर बैठे प्रभु ने देखा कि हवा के एक झोंके ने घने बादलों को पल भर में बिखेर दिया। इस दृश्य ने उन्हें गहरा बोध कराया कि जो अभी था वो अब नहीं है। यही इस नश्वर संसार का कड़वा सच है। अनित्य भावना का ज्ञान। उन्हें समझ आ गया कि जैसे बादल बनते और बिखरते हैं, वैसे ही हमारा जीवन, जवानी, धन और रिश्ते सब अस्थायी हैं। इस परम सत्य को जानते ही उन्होंने राजपाट त्यागने में एक क्षण की भी देरी नहीं की। महाभिनिष्क्रमण, दीक्षा कल्याणक। सांसारिक बंधनों को तोड़कर प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की। उनकी वैराग्य भावना इतनी प्रबल थी कि उनकी प्रेरणा से 1000 अन्य राजाओं ने भी उनके साथ दीक्षा ली। यहाँ से आत्मकल्याण की उनकी कठिन यात्रा का आरंभ हुआ। मौन साधना और तपस्या। अगले 14 वर्षों तक भगवान ने मौन रहकर कठोर साधना की। उन्होंने गहन ध्यान के माध्यम से उन घातिया कर्मों का नाश किया जो आत्मा की असली शक्ति और अनंत ज्ञान को ढक कर रखते हैं। केवल ज्ञान। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन श्रावस्ती के वन में एक शाल वृक्ष के नीचे प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उनके लिए ब्रह्मांड का भूत, वर्तमान और भविष्य एक खुली किताब की तरह स्पष्ट हो गया। धर्म तीर्थ की स्थापना। ज्ञान प्राप्ति के बाद देवों द्वारा रचित समावसरण में प्रभु ने अपना प्रथम उपदेश दिया। उन्होंने मुख्य शिक्षा दी कि संसार की हर वस्तु क्षणिक है और इसमें आसक्ति रखना ही समस्त दुखों की जड़ है। उनके प्रमुख गणधर श्री चारु थे। मोक्ष गमन, निर्वाण। अपनी अंतिम साधना के लिए वे सम्मेत शिखर जी पधारे और 1000 मुनियों के साथ 1 महीने का ध्यान किया। अंततः वे जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त होकर सिद्ध पद को प्राप्त किया। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें मोक्ष का मार्ग दिखा रही हैं। आज के जीवन में संदेश। भगवान संभवनाथ का जीवन हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति त्याग और करुणा में निहित है। आज हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हम भी जीवन की अस्थिरता को समझकर अपनी सांसारिक आसक्तियों को कम कर सकते हैं? जय जिनेंद्र।